आपको शायद कोई भी मुश्किल नहीं होती होगी वीडियो गेम्स को खेलने में और सोशल मीडिया को चलाने में। इनफैक्ट मेरे को कोई डाउट नहीं है कि आप एक स्क्रीन के सामने बैठकर इन दोनों कामों को 2 घंटे तक कर सकते हो, और क्या पता इससे भी ज्यादा, वो भी बिना अपने कंसंट्रेशन को ब्रेक किए। लेकिन आधे घंटे पढ़ने का क्या ख्याल है? अरे हाँ, वो तो बहुत ही मुश्किल है ना। कैसा रहेगा अपने साइड बिजनेस में 1 घंटा और काम करना? ज्यादा खास नहीं लग रहा। चाहे आप ये लॉजिकली जानते हो कि पढ़ना, एक्सरसाइज करना या बिजनेस में काम करना और कुछ इतना ही प्रोडक्टिव काम करना आपको फ्यूचर में लॉन्ग रन में और ज्यादा बेनिफिट्स देगा, फिर भी आप टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना और सोशल मीडिया में स्क्रॉल करना ही प्रीफर करते हो। शायद कुछ लोग यहाँ ये कहेंगे कि ये साफ है कि एक काम इजी है दूसरे काम के कंपैरेटिवली और उसे करने में ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत भी नहीं है। वहीं दूसरा काम मुश्किल है और उसे करने में आपको अपने आप को उस काम में अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होती है पढ़ने में, एक्सरसाइज करने में या अपने साइड प्रोजेक्ट्स पर काम करने में, वो भी रोज? जिसकी वजह से यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों कुछ लोग ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं मुश्किल चीजों को करने के लिए, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मुश्किल चीजों को करना आपके लिए आसान हो जाए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस न्यूरोट्रांसमीटर को देखना होगा जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन को अक्सर एक प्लेजर मॉलिक्यूल की तरह समझा जाता है, लेकिन अकेली यही चीज नहीं है जो कि ये करता है। डोपामिन की वजह से हमें चीजों की चाहत होती है, और यही चाहत यानी डिजायर है जो हमें मोटिवेशन देती है उठकर काम करने के लिए। अगर आप अभी भी श्योर नहीं हो कि डोपामिन कितना पावरफुल है, तो मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट से वाकिफ कराता हूँ जो कि न्यूरोसाइंटिस्ट ने चूहों पर किए थे। रिसर्चर्स ने चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट करा। फिर जब भी एक चूहा उस लीवर को पुल करता तो रिसर्चर्स चूहे के दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते थे, जिसका रिजल्ट ये था कि चूहों के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग पैदा हो गई कि वो उस लीवर को घंटों तक पुल करते रहे। चूहों ने खाना, पीना और इवन सोना भी छोड़ दिया था। वो तब तक उस लीवर को प्रेस करते रहते जब तक कि वो थककर गिर ना जाएं। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने सोचा क्यों ना इस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए। रिसर्चर्स ने चूहों के दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में डोपामिन के रिलीज को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से चूहे इतने आलसी बन गए कि वो आलस के मारे पानी भी नहीं पी रहे थे। उन चूहों के लिए उठकर पानी पीना भी बहुत ही मुश्किल बात हो गई थी। वो कुछ खा नहीं रहे थे, वो मेट नहीं करना चाहते थे, उनकी हर चीज के लिए तरस खत्म हो गई थी। आप ऐसा कह सकते हो कि वो चूहे जीने की चाहत को ही खो चुके थे। लेकिन अगर खाना उनके मुंह पर खिलाया जाए तो चूहे स्टिल खा रहे थे और खाने को एंजॉय भी कर रहे थे। उनके पास बस मोटिवेशन नहीं था उठकर खुद खाने का। आप यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि वो तो भूख या प्यास होती है जो कि हमें मोटिवेट करती है खाना खाने और पानी पीने के लिए, लेकिन यहाँ पर डोपामिन भी है जो कि एक की रोल प्ले करता है। ये रैट एक्सपेरिमेंट शायद एक एक्सट्रीम केस हो सकता है, लेकिन आप डोपामिन की यही सिमिलर इफेक्ट्स को ह्यूमंस में और उनकी डेली लाइफ में देख सकते हो। इनफैक्ट आपका दिमाग उन चीजों की ज्यादा प्रायोरिटी रखता है जहां उसे ज्यादा डोपामिन मिलता है। अगर कोई एक एक्टिविटी बहुत ही कम डोपामिन रिलीज करती है तो आपके पास उसको करने का ज्यादा मोटिवेशन नहीं होगा, लेकिन अगर एक एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा डोपामिन रिलीज करती है तो आप मोटिवेटेड रहोगे उसे दोबारा करने के लिए। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि डोपामिन रिलीज करते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां आपको लगता है कि यहां आपको एक पोटेंशियल रिवॉर्ड मिल सकता है, वहां डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन अगर आप ये जानते हो कि उस बिहेवियर से आपको कोई भी इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो आपका ब्रेन उसे रिलीज नहीं करता है। जैसे कि कोई भी जंक फूड खाने से पहले आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है क्योंकि आपको ये अंदाजा है कि वो खाना आपको अच्छा महसूस कराएगा, चाहे वो खाना सच में आपकी बॉडी को अंदर से बेकार कर रहा हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग कोई भी केयर नहीं करता है, चाहे वो हाई डोपामिन एक्टिविटी आपका दिमाग ही डैमेज क्यों ना कर रही हो, वो बस इसे और ज्यादा चाहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है एक ड्रग एडिक्ट। एक ड्रग एडिक्ट जानता है कि जो वो कर रहा है वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस ड्रग को और ज्यादा चाहता है क्योंकि ज्यादा कोकेन और हेरोइन की वजह से उसका दिमाग अननेचुरल अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करता है, जो कि आपको उसे और ज्यादा लेने की चाहत को बढ़ाता है। दरअसल लगभग सारी चीजें कुछ अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करती हैं। इवन जब आप पानी पीते हो तब भी आप डोपामिन रिलीज करते हो, लेकिन सबसे ज्यादा डोपामिन तब रिलीज होता है जब आपको रैंडमली कोई रिवॉर्ड मिलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कसिनो स्लॉट मशीन। जब आप स्लॉट मशीन में कसिनो में खेलते हो, चाहे आप उस मशीन में आधे घंटे से पैसे गवा ही रहे हो, तब भी आप ये सोचते हो कि अचानक से आपको कोई बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। आप बस ये नहीं जानते हो कि वो आपको कब मिलेगा। और आजकल की डिजिटल सोसाइटी में
हम अपने दिमाग को इतने ज्यादा अननेचुरल अमाउंट ऑफ डोपामिन से नहला रहे हैं, वो भी डेली बेसिस में, जिसका हमें भी कोई अंदाजा नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाई डोपामिन बिहेवियर्स के। सोशल मीडिया वेबसाइट में दिन भर स्क्रॉलिंग करना, वीडियो गेम्स खेलना, इंटरनेट में पॉर्न देखना और भी बहुत कुछ। हमें ये पता होता है कि हमें इन सभी से किस किस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए हम लगातार अपने फोन को देखते रहते हैं, ये उम्मीद में कि शायद कोई टेक्स्ट या नोटिफिकेशन आया हो। और हम ये भी जानते हैं कि उस कमेंट को पढ़ के या उस नोटिफिकेशन को देखकर आखिर में हमें वो डोपामिन का डोज मिलने ही वाला है। हम बिल्कुल उन चूहों की तरह बनते जा रहे हैं जो उस लिवर को दबाकर एक नया डोपामिन हिट चाहते थे। और शायद आप ये भी सोचोगे तो क्या हो गया, ये मुझे किसी भी तरह से नुकसान थोड़ी ना पहुंचा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर गलत हो। हमारी बॉडीज के पास एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसको होम्योस्टैसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी इंटरनल, फिजिकल और केमिकल कंडीशंस को बैलेंस लेवल पर रखना पसंद करती है। जब भी एक इम्बैलेंस आता है तो हमारी बॉडी उसमें अडेप्ट कर जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब बाहर ठंडी होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है और जिसकी वजह से हम कांपना शुरू कर देते हैं गर्मी पैदा करने के लिए और अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए। लेकिन जब बाहर गर्मी होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हमें पसीना आने लगता है उस गर्मी को खत्म करने के लिए। मतलब हमारी बॉडी किसी भी तरह से 37 डिग्री सेल्सियस और 98 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक दूसरा तरीका है जिससे होम्योस्टैसिस अपने आप को मैनिफेस्ट करता है और वो है टॉलरेंस से। जैसे कोई ऐसा पर्सन जो मुश्किल से दारू पीता हो वो बहुत ही जल्दी टुल्ली हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा जो रोज दारू पीता हो उसको उतनी जल्दी दारू नहीं चढ़ेगी। उसको टुल्ली करने के लिए आपको उसको ज्यादा दारू पिलानी पड़ेगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बॉडी ने दारू के प्रति टॉलरेंस पैदा कर ली है। मतलब उसको टुल्ली करने के लिए हमें बहुत ज्यादा दारू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो दारू के इफेक्ट से बहुत ही कम सेंसिटिव हो गया है। कुछ ऐसा ही डोपामिन के साथ भी होता है। मतलब अब आपका ब्रेन आदी हो गया है हाई लेवल ऑफ डोपामिन के लिए और वही लेवल आपका न्यू नॉर्मल बन गया है और ऐसे आप डोपामिन टॉलरेंस डेवलप कर लेते हो। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो चीजें आपको ज्यादा डोपामिन नहीं देती हैं वो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी और आपके लिए अपने आप को उन चीजों को करने के लिए मोटिवेट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेंगी और उन्हें करने में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा क्योंकि वो ज्यादा डोपामिन रिलीज नहीं करते हैं उनके मुकाबले में जो ज्यादा अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करते हैं। इसीलिए लोग वीडियो गेम्स को खेलना और इंटरनेट में स्क्रॉलिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू पढ़ने से या फिर अपने बिजनेस पर काम करने से। वीडियो गेम्स हमें अच्छा और कंफर्टेबल महसूस कराते हैं क्योंकि वो बहुत सारा डोपामिन रिलीज करते हैं। दुख की बात तो ये है कि मेहनत करना या रीडिंग करना बहुत ही कम डोपामिन रिलीज करते हैं। एक कारण ये भी है जिसकी वजह से ड्रग एडिक्ट्स जो छोड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें बहुत ही मुश्किल होती है एक नॉर्मल लाइफ को दोबारा जीने में। उनकी डोपामिन टॉलरेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक नॉर्मल लाइफ उसे मैच नहीं कर पाती है। वो उन चूहों की तरह हो जाते हैं जिनके पास कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होता अगर वहाँ ज्यादा डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है तो। और ये सिर्फ ड्रग एडिक्ट से अकेले महसूस नहीं करते बल्कि वो लोग जो वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया या पॉर्न देखने से एडिक्टेड होते हैं वो भी यही सेम चीज एक्सपीरियंस करते हैं। एक बार उनकी डोपामिन टॉलरेंस बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो आसानी से लो डोपामिन बिहेवियर्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिससे इसे रोका जा सकता है। और इसका जवाब ये है कि आपको डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा। अब तक आपको ये आइडिया हो ही गया होगा कि डोपामिन डिटॉक्स कैसा होगा। आपको क्या करना है, एक दिन अलग से रखना है जब आप कोई भी ज्यादा एक्साइटिंग चीजें नहीं करोगे। आप अपने दिमाग को ज्यादा मात्रा में डोपामिन देना बंद कर दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके डोपामिन रिसेप्टर्स रिकवर होने लगेंगे। ये बस एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप किसी ड्रग एडिक्शन से जूझ रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल की मदद लें क्योंकि आप ऑलरेडी शारीरिक और मानसिक तौर पर उस ड्रग पर डिपेंडेंस बना चुके होगे। अब डिटॉक्स में वापस आ जाते हैं। पूरे एक दिन के लिए आप जितना कम मजा हो सके उतना कम मजा करोगे। आप इंटरनेट को यूज नहीं करोगे और ना ही अपने फोन और कंप्यूटर को। आपको ना ही म्यूजिक सुनने की परमिशन है और ना ही मास्टरबेट करने की और ना ही जंक फूड खाने की। बेसिकली आप पूरे दिन के लिए सारे एक्सटर्नल प्लेजर हटा दोगे। आप बोरियत को अपना दोस्त बनाओगे और इस प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा बोरियत होने वाली है। लेकिन आप इन चीजों को कर सकते हो। आप वॉक पर जा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी थॉट्स के साथ अकेले रह सकते हो
या आप अपने गोल्स को देख सकते हो कि आप कितनी प्रोग्रेस कर चुके हो, लेकिन अपने कंप्यूटर या फोन में नहीं बल्कि एक फिजिकल कागज में। ये सारी चीजें शायद आपको बहुत ही ज्यादा इंटेंस लग सकती हैं, लेकिन अगर आप तगड़े रिजल्ट्स चाहते हो तो आपको तगड़े एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये काम क्यों करेगा, तो आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे मान लो कि आप अपने तीनों टाइम का खाना रोज अपने टाउन के एक बेस्ट रेस्टोरेंट में खाते हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब वो फैंसी खाना आपका न्यू नॉर्मल बन जाएगा। अब अगर आपको कोई एक सादे चावल का बाउल देगा तो आप उसे नहीं खाओगे, सीधी सी बात है, वो आपको उस रेस्टोरेंट जितना टेस्टी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को अचानक से एक सूखे रेगिस्तान में पाओ और वो भी बिल्कुल भूखा, तो अचानक से वही प्लेन चावल का बाउल आपको इतना भी बुरा नहीं लगेगा। और यही चीज डोपामिन डिटॉक्स करती है। ये आपको भूखा बना देता है उन सभी प्लेजर्स का जो आप रोज लेते हो, और बदले में ये उन कम सेटिस्फाइंग चीजों को और ज्यादा डिजायरेबल बना देता है। अगर इसे आसान शब्दों में बताऊं तो डोपामिन डिटॉक्स इसलिए काम करता है क्योंकि आप इतना ज्यादा बोर हो जाते हो कि वही बोरिंग काम आपको और ज्यादा मजेदार लगने लगता है। अब अगर आप इतने एक्सट्रीम एक्शंस नहीं लेना चाहते हो और अपने आप को सारे प्लेजर्स से भूखा नहीं करना चाहते हो, तो आप एक छोटा डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो। आप एक हफ्ते में से कोई एक दिन लोगे जहां आप अपने आप को हाई डोपामिन वाली चीजों को करने से पूरी तरह से रोकोगे। वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, शायद अपने फोन को बार बार देखना, अपने कंप्यूटर में हमेशा वीडियो गेम्स खेलना, दिन भर टीवी देखना, जंक फूड खाना, इंटरनेट में पॉर्न देखना और भी बहुत कुछ। आज से हर एक हफ्ते में से पूरे एक दिन के लिए आप उन एक्टिविटीज को अवॉइड करोगे, लेकिन आप अभी भी दूसरी चीजों को कर सकते हो। हाँ, आप थोड़ा सा बोरिंग जरूर महसूस करोगे, लेकिन यही तो पॉइंट है, आपको अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को रिकवर होने देना है, और बोर होने की वजह से आप उस दिन और चीजें भी करोगे, वो चीजें जो नॉर्मली आप नहीं करते हो, क्योंकि वो चीजें ज्यादा डोपामिन रिलीज नहीं करती हैं, और क्योंकि अभी आप बोर्ड हो तो आपके लिए उन्हें करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। जितना ज्यादा हो सके आपको हाई डोपामिन वाली चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आप इन हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज का यूज करके अपने दिमाग को ट्रिक कर सकते हो बोरिंग चीजों को करने के लिए, वो चीजें जो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट देंगी। दूसरे शब्दों में बताऊं तो आप अपनी हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज को एक रिवॉर्ड की तरह यूज कर सकते हो सभी डिफिकल्ट कामों को करने के लिए। और एग्जैक्टली मैं भी यही करता हूँ। मैं जितने भी लो डोपामिन वाले काम हैं उन्हें ट्रैक करता हूँ, जैसे कमरे की सफाई करना, गिटार बजाना, बुक्स पढ़ना, कुछ एक्सरसाइज करना या ये वीडियो बनाना। जब मैं कुछ % काम पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद डे के एंड में मैं अपने आप को हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज से रिवॉर्ड देता हूँ। यहाँ पर आपने इन शब्दों में ध्यान दिया, पूरा करने के बाद और दिन के आखिर में। अगर मैं पहले ही हाई डोपामिन वाली चीजें कर लूंगा तो फिर मैं लो डोपामिन वाली चीजें नहीं कर पाऊंगा। सीधी सी बात है, मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहूंगा। इसलिए मैं हमेशा मुश्किल चीजों से शुरू करता हूँ, फिर मैं अपने आप को हाई डोपामिन वाली चीजों में शामिल करता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर मैं 1 घंटा कोई लो डोपामिन वाली एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को 15 मिनट का रिवॉर्ड देता हूँ हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज को करने के लिए, वो भी दिन के आखिर में। इसका मतलब ये है कि 8 घंटे के लो डोपामिन वाले काम के लिए मैं अपने आप को रफली 2 घंटे का हाई डोपामिन का रिवॉर्ड देता हूँ। और ये ध्यान रखना कि ये मेरे रेशोज हैं, आप इन्हें अपने हिसाब से बदल सकते हो। और हाँ, ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप किसी ऐसी चीज से एडिक्टेड हो जो कि आपकी हेल्थ को खराब कर रही है, तो आपको उस चीज को एक रिवॉर्ड की तरह यूज नहीं करना है, बल्कि आप कोई दूसरा रिवॉर्ड ढूंढ सकते हो जो कि ज्यादा नुकसानदायक ना हो, एक ऐसा जिसे आप अपने टाइम और एफर्ट के काबिल समझते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा क्या रिवॉर्ड है, तो वो है इंटरनेट। मैं आसानी से घंटों घंटों तक इंटरनेट में खो सकता हूँ बिना कुछ करे, इसलिए मैंने ये सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से मैं अपने एडिक्शन को कंट्रोल कर पाया। इवन इस सिस्टम के साथ भी मैं अभी भी ऐसे दिन प्लान करता हूँ जहां मैं अपने आप को पूरी तरह से हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज से दूर रखता हूं। अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन बताऊं तो मुश्किल चीजों को करना आसान हो सकता है, लेकिन जब हर समय आपके दिमाग को इतना सारा डोपामिन मिल रहा है तो आप उन कामों को करने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहोगे जो ज्यादा डोपामिन रिलीज नहीं करते हैं। इसलिए आपको अपने फोन या कंप्यूटर को यूज करना तो लिमिटेड करना ही चाहिए, बल्कि उन सारी चीजों को भी नहीं करना चाहिए जो कि ज्यादा डोपामिन रिलीज करती हैं। इसलिए अगर आपको मोटिवेशन प्रॉब्लम्स हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग को डोपामिन डिटॉक्सिंग कराना शुरू कर दो, तभी आपको आपकी रोज की लो डोपामिन वाली एक्टिविटीज दोबारा एक्साइटिंग लगने लगेंगी और आप फिर से उन्हें देर तक कर पाओगे। एक्चुअली हम सभी कुछ हद तक डोपामिन एडिक्ट्स हैं और ये एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि डोपामिन हमें मोटिवेट करता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपना डोपामिन कहाँ से लोगे। क्या आप उसे उन चीजों से लेना चाहते हो जो आपको बेनिफिट नहीं देती हैं, या आप उसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करके लेना चाहते हो? चॉइस आपकी है। सो
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने की रस्म को तो पूरा कर ही देना। नेक्स्ट वीडियो ये वाली देखो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।